नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। इकोनॉमी टुडे में आज हम चर्चा करेंगे जीएसटी की, जीएसटी नेटवर्क की, और क्या वाकई जीएसटी नेटवर्क अब तैयार हो चुका है। जब काउंसिल ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं तो अब क्या कुछ चैलेंजेस हैं जीएसटी नेटवर्क के सामने। साथ ही साथ आज यानी 10 अक्टूबर जीएसटीआर 1 जुलाई के महीने की फाइल करने की आज अंतिम तारीख है और इसलिए ये खास कार्यक्रम लेकर के आए हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हैशटैग इकोनॉमी टुडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। याद रखें कि आज का सवाल इस प्रोग्राम में अब जीएसटी नेटवर्क से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में परिचय कराएंगे, लेकिन आप जीमेल के जरिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है। economytoday.ddnews@gmail.com हमारा जीमेल का पता है। और इस वक्त अजय भूषण पांडे जी, जो कि जीएसटी नेटवर्क के चेयरमैन हैं, वो आ चुके हैं खासतौर पर इकोनॉमी टुडे के स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। तो सबसे पहला सवाल यही कि बहुत सारे चेंजेस किए गए, जो काउंसिल है पूरे देश में उसकी तारीफ हो रही है। छोटे टैक्स पेयर जो एक्सपोर्टर्स हैं बड़ी राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने तो बाकी हैं और उसका कंप्लायंस करना जरूरी है। आज तो लास्ट डेट है, तो अब बताएं कि आज का जो दिन है उसके लिए जीएसटी नेटवर्क तैयार है? देखिए, जीएसटी नेटवर्क पूरी तरह से तैयार है और हम अभी तक का अगर हम देखें अगर तो जीएसटीआर 1 जिसका कि लास्ट डेट आज है, करीब 39 लाख लोगों ने ऑलरेडी भर दिया है। टोटल जो जिनको भरना है जुलाई का रिटर्न, वो करीब 57 से 58 लाख है। उसमें से करीब 39 लाख लोगों ने भर दिया है और आज का भी दिन भी है ये। तो इस तरह से देखा जाए तो जनरल जो एक ट्रेंड है कि जीएसटी लागू होने के पहले कितने लोगों को रिटर्न भरना चाहिए था जब वैट का सिस्टम था, और उसमें से कितने लोग रिटर्न भरते थे टाइम पर, उसी तरीके से इस बार भी हमें अब ये देखना पड़ेगा कि अभी आज तक कितने लोग भर पाते हैं, और इसके बाद से अगर वो किसी कारण से नहीं भर पाए हैं तो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए। जहाँ तक कि नेटवर्क का सवाल है, नेटवर्क बिल्कुल स्टेबल है, हमारे पास पूरी कैपेसिटी है। जैसे अभी भी हमने चेक किया था कि हम लोग करीब एक हर घंटे करीब 2 लाख डीलर एक साथ हमारे सिस्टम में काम कर सकते हैं। और अगर हमने कल का भी स्टैटिस्टिक्स निकाला तो कल के स्टैटिस्टिक्स में कल के दिन करीब 8 लाख यूनिक यूजर्स ने जीएसटी सिस्टम में लॉगिन करके अपना काम किया है। तो हमारे पास तो ये कैपेसिटी है कि करीब हर घंटे करीब 1.5 लाख लोग उसमें जा करके अपना काम कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो जहाँ तक कि जीएसटी सिस्टम का सवाल है, उसमें काफ़ी सुधार आया है, काफ़ी स्टेबल है। अब मुझे नहीं लगता है कि लोगों को दिक्कत आनी चाहिए। सर, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है जिसको सुशील मोदी जी लीड कर रहे हैं, वो बैंगलोर गए, उसके बाद आपने खुद जाकर के जो तैयारियां उनका जायजा लिया। अभी थोड़ा सा हमें आपके नज़रिए से हम समझना चाहें कि जो सॉफ्टवेयर पूरी बैक एंड टीम है जो बैंगलोर में बैठ करके काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है और उनका रोड मैप क्या है, क्योंकि अक्टूबर तक शायद सारी जो मुश्किलें हैं उसको दूर करने के लिए उनको कहा गया है, तो प्लीज़ उसमें शेयर करें। तो देखिए कि इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया जिसके कि चेयरमैन श्री सुशील मोदी जी हैं, और हम लोगों ने 2 मीटिंग की हैं। हम लोगों ने पहली मीटिंग में करीब 48 इशूज़ हमने आइडेंटिफाई किए थे, और उस सभी इशूज़ पे बहुत सारे इशूज़ में उसमें तुरंत कार्रवाई करनी थी। कुछ कार्रवाई हमें अगले कुछ हफ्ते में करने थे, कुछ 1-2 महीने में करने थे। इन सब पर काफ़ी काम चालू है। कुछ तो ऑलरेडी हो भी गए हैं उसमें, और उसको हम बड़ा डेली करीब रोज़ उसका हम फॉलोअप करते हैं कि उन्होंने क्या करना चाहिए था और क्या कर पाए हैं, और उनको अगर काम करने में दिक्कत है तो क्यों दिक्कत है। तो इस तरह से, और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आया है, और काफ़ी उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने उसमें से उनको एड्रेस कर लिए हैं हम लोगों ने। सर, एक चीज़ तो ये है कि जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो जीएसटी नेटवर्क उसका जो सर्वर है केवल वो एक फैक्टर, अकेला फैक्टर नहीं है। चूँकि आप अपने सिस्टम पे अपलोड करते हैं इनवॉइसेस, अपने सिस्टम पे काम करते हैं, तो आपका सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है। जब आप बैंक का सिस्टम यूज़ करते हैं पेमेंट्स के लिए, तो वो एक अलग इकोसिस्टम है जिसको आप इन्वॉल्व करते हैं पूरे रिटर्न की फाइलिंग के लिए। इनवॉइस आप वो कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जीएसटी नेटवर्क पे जाना पड़ेगा। ये जो पूरा इकोसिस्टम है सर, उसको किस तरह से कोहेरेंट बनाया जाए, और अगर कहीं कोई ब्रेकेज या फिर दिक्कत आ रही है तो फिर क्योंकि बहुत सारा बीच में होता है कि किसी का सर्वर डाउन हुआ और मुश्किल होती है, भाई अब तो कोई फाइल नहीं होने वाला, आज लास्ट डेट है, और लास्ट डेट की वजह से जो लोड है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ तक कि किसी भी अगर ऑनलाइन सिस्टम में देखें तो ऑनलाइन सिस्टम के 3 उसके पहलू होते हैं। एक पहलू होता है कि जो यूजर है उसका अपना सिस्टम है। अगर कोई डीलर है तो उसका अपना कंप्यूटर होगा, शायद उसका एक अपना सर्वर भी होगा।
उसके बाद से एक कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी अगर उसने अगर टेलीकॉम ऑपरेटर से लिया है या किसी का 3G या 4G कनेक्शन लिया है या इंटरनेट ब्रॉडबैंड लिया है तो वो ब्रॉडबैंड है। उसके बाद से फिर GSTN नेटवर्क आता है। अगर इन तीनों सिस्टम में कहीं भी अगर थोड़ी गड़बड़ी हो जाए तो यूजर को लगता है कि मुझे दिक्कत हो रही है और हमें फाइल नहीं करना पड़ा। जैसे कि आप कभी कभी अपने जब कंप्यूटर पर बैठते हैं साधारण इंटरनेट काफ़ी देर से खुलता है, कभी कभी आपका ईमेल नहीं खुलता है। तो अब इसके जो कारण है वो जैसे कि मैंने बताया कि 3 मुख्य पहलू हैं, उसमें से कहीं पर भी कुछ एक प्रॉब्लम होने के कारण जो एंड रिजल्ट है वो हमें मिल नहीं पाता है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो हमारे एंड पे जो भी काम करना है वो उस पर कोई दिक्कत ना हो। और हम लोगों ने पिछले 2 महीने में जो हम लोगों ने अभी तक जो काम किया है उसके कारण जो बहुत सारे जो बैकएंड में कभी कभी जो टीथिंग ट्रबल्स की जो हम बात करते हैं जी उसको हमने बहुत हद तक काफ़ी रिजॉल्व कर लिया है। और उसी का परिणाम अगर आप देखें तो GSTR1 जो आज हम कह रहे थे कि करीब 39 लाख लोगों ने फाइल किया है, GSTR3B अगर जुलाई महीने का देखें तो करीब 55 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किया है, GSTR3B अगस्त महीने का करीब 48 लाख लोगों ने फाइल किया है। तो इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने फाइल किया है। अगर इनवॉइसेस अगर देखें अगर आप तो करीब 30 करोड़ से ज़्यादा इनवॉइसेस अपलोड हुए हैं, 30 करोड़ से ज़्यादा इनवॉइसेस अपलोड हुए हैं, वो भी जुलाई महीने के। तो अब इस तरीके से अगर हमारा अच्छा, उसके बाद भी अगर मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जहाँ तक कि GSTN का सर्वर का सवाल है, क्योंकि बहुत बार ये सवाल उठता है कि शायद हो सकता है कि GSTN का सर्वर कमज़ोर हो। तो GSTN का सर्वर जो है तो जो अब तक जो हमारा जो पीक लोड जो गया है उस समय में भी हमारा सर्वर करीब 25% से ज़्यादा यूटिलाइज हुआ नहीं है। अच्छा, तो उस कारण से लोग आश्वस्त रहें कि GSTN के सर्वर में मतलब कि सर्वर की कैपेसिटी बहुत ही है। और जो उसके जो सॉफ्टवेयर में यदि कहीं पर अगर शुरू में जो इशू 2-4 आए थे उसको हम लोगों ने रिजॉल्व किया है। और ये प्रोसेस आगे भी बिल्कुल स्मूथ तरीके से कैसे चलता रहा है उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो समझेंगे कि जो नए नियम आए हैं जिसको अभी नोटिफाई किया जाना है सरकार की तरफ से अभी GST काउंसिल की बैठक में, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए GST नेटवर्क कितना टाइम लेगा और क्या कब तक ये जो फुल कंप्लायंस है जिसको कहते हैं GST के तहत वो कब तक संभव हो पाएगा। आप कहीं मत जाइए, देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। खुशी मनाओ घर में अब तो बिटिया है आई, बायोस्कोप के संदूकों से नए रंग है लाई। बचपन में उसकी हंसी में सुर सारे खुल जाए, बड़ी जो होवे तो प्रगति के सारे द्वार खुल जाए। तू करे जो कल्पना जेबों में चांद भर लाए, बेटी जो पढ़ जाए दुनिया को रोशन कर जाए, बेटी जो पढ़ जाए दुनिया को रोशन कर जाए। हाँ, सानिया से साइना दुनिया में नाम कर जाए, घर की बेटी भारत माँ की आन बान बन जाए। राजनीति हो या गृहस्थी सब में अव्वल आए। हाँ, बेटी जो बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मेरे गांव की लड़की रानी है ना, वो इस साल 6ठी में पहुंच गई। और वो बबलू कितना बीमार रहता था बचपन में। माँ बाप भले ही भूल जाएं, पर मैं नहीं भूलती। कौन सा टीका लग चुका है, कौन सा टीका लगना है। अगर आपके परिवार में भी किसी बच्चे का टीकाकरण छूटा हुआ है तो मिशन इंद्रधनुष दे रहा है आपको एक और मौका। अधिक जानकारी के लिए निकट के स्वास्थ्य केंद्र, आशा दीदी या ANM बहन जी से संपर्क करें। जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। शेर 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 आया, शेर 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 शेर। शेर सुन लिया, अब शायरी सुनिए। न झाड़ी के पीछे न पेड़ के नीचे, शौच करना है तो सिर्फ दरवाजे के पीछे। अब पूछे क्यों? क्यों? खुले में शौच कीजिएगा तो बीमारी खुल कर फैलेगी, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मेरे शेर के लिए एक और बकरा। स्वागत है, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और आज हम चर्चा कर रहे हैं GST नेटवर्क की। और AB पांडे साहब जो कि GST नेटवर्क के चेयरमैन हैं वो इस वक्त इकोनॉमी टुडे के स्टूडियो में इस मुखातिब हैं और जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब दे रहे हैं। सर, अगर हम ये समझना चाहें कि जो नए चेंजेस हुए हैं वो जब अभी नोटिफाई किया जाना है, लेकिन उसको वो सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस क्या उनको करना पड़ेगा आप लोगों को, और कब तक वो सारी चीज़ें हो जाएंगी? क्योंकि दिसंबर तक का तो वक्त है अभी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, GST काउंसिल की मीटिंग में कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
एक तो निर्णय लिया गया कि जो कंपोजिशन डीलर है उनका जो लिमिट है वो बढ़ाई जाए, और GSTR 1 का जो रिटर्न है वो हम ये कह रहे हैं कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है वही भरेंगे, उनको मंथली भरना है, बाकी लोगों को क्वार्टरली भरना है। तब हमारे पास 3 क्लास के डीलर्स हो गए। एक तो कंपोजिशन डीलर हैं जिनको कि बड़ा एक सिंपल सा रिटर्न फाइल करना है, और एक है जिनका कि टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, और जिनका 1.5 करोड़ से ज़्यादा है उनको मंथली रिटर्न फाइल करना है। अब ये सब जो चेंजेज हैं उनको नोटिफाई अभी किया जाना है, लेकिन हम लोगों ने इस बारे में जो सॉफ्टवेयर बनाने की जो काम है उस पर ऑलरेडी हम लोगों ने काम चालू कर दिया है, और वो भी हमें काफ़ी विश्वास है कि जब से ये हम लागू करेंगे उस समय हमारा ये सॉफ्टवेयर तैयार रहेगा। सर, कुछ लास्ट डेट्स के बारे में बात कर सकते हैं कि ये तो जुलाई की बात है कि आज जो है वो अक्टूबर में आपने एक्सटेंशन के बाद ये लास्ट डेट मिली है हमको, तो जो अगस्त और सितंबर के जिनको GSTR 1, 2, 3 फाइल करने हैं उनके लिए जो डेट्स हैं वो थोड़ा सा बताएंगे अभी? नहीं, ये देखिए, ये डेट तय करने का जो काम है वो तो GST काउंसिल ही इस चीज़ को करता है। उनका एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, उस कमेटी को ये डेलीगेट अधिकार दिया गया है कि अगला जो रिटर्न है अगस्त महीने का और सितंबर महीने का उसका कब ये किया जाए। अभी तो हमारी ये कोशिश ये रहेगी कि GSTR 1 का एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, मतलब GSTR 1 फाइल हो जाए, उसके बाद से GSTR 2 फाइल हो जाए, और 2 फाइल होने के बाद तो 3 अपने आप जनरेट हो जाता है, उसे सिर्फ वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अगर एक ये साइकिल कंप्लीट हो गया, क्योंकि आप ये देखिए कि जब अगस्त महीने का GSTR 1 ये डिपेंडेंट है GSTR जुलाई के GSTR 3 के कंप्लीट होने का डिपेंडेंट है। तो हमें ये देखना है, हमारी पूरी कोशिश अब ये है कि लोग GSTR 1 से लेकर के 3 तक जो हमने समय सीमा निर्धारित की है उस निर्धारित समय सीमा के अंदर में वो चले जाएं, और उसके बाद हम अगस्त महीने का जो रिटर्न का जो डेट है वो GST इम्प्लीमेंटेशन काउंसिल डिसाइड करेगी। अब सर, एक चीज़ जो सभी लोग ये समझना चाह रहे हैं कि जो पूरा इकोसिस्टम आपका GST का है उसमें मैचिंग, इनवॉइस मैचिंग का एक जो सिस्टम है वो शायद अब शुरू करेंगे आप, वो कब तक हो पाएगा संभव? और अगर मान लीजिए किसी की एक डिजिट या एक कमजोरी की वजह से सेल्स साइड में या परचेज साइड में कोई एक मिस्टेक होता है तब तो आप पकड़ लेंगे तुरंत, क्योंकि कंप्यूटर तो इतना फास्ट काम कर रहा है कि आप तुरंत फ्लैग कर देंगे और पूरी चेन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। ऐसे में अगर मतलब अगर मान लीजिए जानबूझ के नहीं, अगर किसी से मिस्टेक हो गया गलती से, तो फिर ये किस तरह से उसको देखिए, ये जो इनवॉइस मैचिंग है इसके बारे में अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही है। मैं बड़ा एक स्पष्ट कहना चाहूँगा कि पहले जो वैट के सिस्टम में या बाकी जो पहले के जो सिस्टम में हमें अब हमारे जो व्यापारी हैं या जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक रिटर्न फाइल करना पड़ता था, और उनको पूरा अपने इनवॉइस के डिटेल्स और इनपुट क्रेडिट के डिटेल्स जो उनका जो एक असेसिंग ऑफिसर होता था उसके पास देना पड़ता था, और बहुत तरह की बातें होती थी कि भाई कि ये जो एक ह्यूमन इंटरफेस के साथ जो पूरा जो एक होता था, हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, और इस सिस्टम में कंप्यूटर ही एक पूरा एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से वो मैच कर दे, और जिससे कि किसी को किसी भी ऑफिस में जाकर के किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यही एक पर्पस है इनवॉइस मैचिंग का। अब ये GSTR 1 का लास्ट डेट आज है जी, और अभी से लेकर के 30 तारीख के बीच में यही है इनवॉइस मैचिंग का जो एक सिस्टम है कि कल से लोगों को GSTR 2A में उनको अपना दिखने लगेगा, जो अपने बायर्स के जो डिटेल्स हैं जिससे जो उन्होंने सामान खरीदा है उनके सब इनवॉइस उनको दिखने लगेंगे। उसके बाद से यदि उसमें से यदि लगे कि कुछ गलती हुई है या किसी का मिसिंग है तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद जो उनके जो सेलर हैं उनको वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये अभी से लेकर के और जो 30 तारीख का जो प्रोसेस है, 11 तारीख से लेकर के 30 तारीख का जो प्रोसेस है, ये यही एक तरह से देखें कि मैचिंग और करेक्शन का एक सिस्टम है। और इस पूरे सिस्टम में फाइनली जब ये पूरा करेक्ट हो जाएगा तो अपने आप GSTR 3 एक रिटर्न जनरेट होकर के लोग उसको एक्सेप्ट कर सकेंगे। तो जहाँ तक कि आपने मिस्टेक का सवाल है, जो भी मिस्टेक्स हैं और मिशंस हैं ये अगले 20 दिनों के अंदर में किया जा सकता है। इसके बाद भी अगर कुछ रह जाए अगर तो उसको अगले महीने में कर सकते हैं, लेकिन इस महीने के इनपुट क्रेडिट में उनको वो उनका तब तक उनको नहीं मिल पाएगा। सर, एक बड़ी खबर आ रही है गांधीनगर से, हम सीधे लाइव चलना पड़ेगा। विजय रूपानी जो कि चीफ मिनिस्टर ने गुजरात के एक बड़ा ऐलान कर रहे हैं, और वैट की कटौती एक बार फिर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे शायद ग्राहकों को, गुजरात के ग्राहकों को फायदा मिल सकता है।
વિચાર કરીને એ પણ પોતે ભાવ ઘટાડે. એટલે એ જ દિવસે બીજે દિવસે આપણે ગુજરાતે પહેલી જાહેરાત કરી હતી કે અમે ચોક્કસ કેન્દ્ર સરકારની જે અપીલ છે અને રાજ્યના જનતાને રાહત થાય, કારણ કે હવે પેટ્રોલ ડીઝલ સામાન્ય માણસ માટેનું વપરાશનું એક સાધન છે, એટલે સામાન્ય જનતાને રાહત થાય એ અમે પણ વિચારીશું. પછી વડાપ્રધાનશ્રીનો કાર્યક્રમ હતો ગઈકાલે. નીતિનભાઈ અને નાણાં મંત્રાલયના બધા લોકો સાથે બેસી અને ચર્ચા વિચારણા કરી. એટલે આજે યાત્રામાં નીતિનભાઈને પાછું જવાનું છે. એ પહેલાં કીધું પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવી લઈએ અને જાહેરાત કરીએ. રાજ્ય સરકારે નિર્ણય કર્યો છે કે જે વેટમાં ટેક્સેશનના જે દર હતા એમાં 4% ઘટાડો આપણે કરીએ છીએ. એટલે હવે પેટ્રોલ ડીઝલમાં રાજ્ય સરકાર તરફથી ટોટલ ₹2.93 ઘટાડો પેટ્રોલમાં થશે, જેનો 60 પૈસાનો અમલ થઈ ગયો જ છે. કારણ કે જેવા એક્સાઇઝ ઘટી એટલે એના આધારે આપણો રેટ પણ ઘટ્યો, તો 60 પૈસા હતા અને નવા ₹2.33 ઘટાડ્યા. એટલે હવે ₹2.93 એ રાજ્ય સરકારે ઘટાડ્યા ગણાશે. એટલે લગભગ ₹3 જેવું ઘટાડો આપણો થયો. અને ડીઝલમાં ₹2.72 ઘટાડો. એટલે એમ કરતા હવે નવો ભાવ પેટ્રોલનો ગુજરાતમાં આજ રાત્રે 12 વાગ્યાથી અમલ થશે. ₹67.53 પેટ્રોલનો ભાવ થશે અને ₹60.77 એ ડીઝલનો ભાવ થશે. આ રીતે રાજ્ય સરકારે જનતાની લાગણીને ધ્યાનમાં રાખી રાહત મળે એ દ્રષ્ટિથી આ ભાવ ઘટાડો કર્યો છે. આને કારણે રાજ્યને ₹2316 કરોડ વાર્ષિક આવકમાં ઘટ થશે. ₹2316 કરોડ, 2316 કરોડ રૂપિયાની ઘટ થશે. પરંતુ પ્રજાને સસ્તું પેટ્રોલ ડીઝલ મળે એ અમારો હેતુ છે અને એ હેતુને ધ્યાનમાં રાખી અને આ ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. જે રીતે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કહ્યું પ્રમાણે ભારત સરકારે એક્સાઇઝ ઘટાડી અને એનો લાભ આખા દેશના બધા જ રાજ્યોમાં મળતો થઈ ગયો છે. પણ ગુજરાત સરકારની પણ લાગણી હતી અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં વેપાર ઉદ્યોગ અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન તથા ગુજરાતનો જે મોટા પ્રમાણમાં વિકાસ થયો છે એના કારણે ખેતીમાં જે વધારો થયો એ ખેડૂતો પણ મોટા પ્રમાણમાં ટ્રેક્ટરો દ્વારા ખેતી કરે છે. ખેતીમાં પણ એન્જિનિયરિંગ પ્રકારના મશીનો સાધનો વપરાય છે, એમાં પણ ડીઝલનો વપરાશ થાય છે. ટ્રેક્ટરો પણ મોટા પ્રમાણમાં ડીઝલનો વપરાશ કરે છે. રાજ્યની એસટી બસ જે દરરોજ 24 લાખ જેટલા મુસાફરોની અવર જવર માટે સેવા આપે છે, એ એસટી બસ સેવા પણ મોટા પ્રમાણમાં ડીઝલનો વપરાશ કરે છે. રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓની એએમટીએસ હોય કે સુરતમાં, રાજકોટમાં, વડોદરામાં કોર્પોરેશનો દ્વારા ચાલતી બસ સર્વિસ હોય એમાં પણ ડીઝલનો વપરાશ થાય છે, સીએનજીનો પણ વપરાશ થાય છે. એટલે કદાચ જો આ સરકારે આ ઘટાડો ન કર્યો હોત ડીઝલની ને પેટ્રોલની કિંમતમાં, તો શક્ય છે કે એસટીને વગેરેને પણ એમની આવક ટકાઈ રાખવા માટે, ખર્ચ કરવા માટે ભાડા વધારો કરવો પડ્યો હોત. એટલે ગુજરાતના તમામ નાગરિકોનું, લાખો મુસાફરોનું, લાખો ખેડૂતોનું, રિક્ષાઓમાં જે મુસાફરી કરે છે અને જીપોમાં જે મુસાફરી કરે છે એવા લાખો મધ્યમ ગરીબ વર્ગના પરિવારોનું ધ્યાન રાખી અને જે નોકરી ધંધા અંગે દરરોજ પોતાના ઘરથી ફેક્ટરી, ઓફિસ સુધી પોતાની કાર દ્વારા અપડાઉન કરે છે, એ બધાને ધ્યાનમાં રાખી ગુજરાત સરકારે આ ઘટાડો કર્યો છે. અને એમને વિશ્વાસ છે કે અગાઉ ગુજરાતે ઉદ્યોગો ગુજરાતમાં જે મોટા પ્રમાણમાં ગેસનો વપરાશ કરે છે એના ઉપર આપણે ત્યાં જે ગેસની વેટ હતો
એ વેટનો તો જેવો જીએસટી અમલમાં આવ્યો અને ગુજરાતના ગેસ આધારિત ઉદ્યોગોએ રજૂઆત કરી, અમે પણ અભ્યાસ કરેલો જ હતો, એટલે તાત્કાલિક અસરથી ગુજરાત સરકારે ગેસની વેટની જે ચાર્જ છે એ પણ અસરકારક રીતે અમલમાં અમે મૂકી દીધેલો છે. એટલે હવે આમ જોઈએ તો ગુજરાતમાં ઉદ્યોગમાં વપરાતો ગેસ, ગુજરાતમાં ખેડૂતો માટે, ખેતી માટે, વાહન ચાલકો માટે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે વપરાતું ડીઝલ અને પેટ્રોલ એ બધા ઉપર આ ઘટાડો અમે કર્યો છે. સ્વાભાવિક રીતે મેં અગાઉ પણ કહેલું કે રાજ્ય સરકારની મુખ્ય આવક એ પેટ્રોલ ડીઝલની આવક છે, કે રોજે રોજ અમારી જે જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાતને પેટ્રોલ ડીઝલની આવક દ્વારા દર મહિને આપણે જે મોટા પ્રમાણમાં આવક થાય એનાથી રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓના પગાર ભથ્થા વગેરે ખર્ચ અને વિકાસ કામ માટે વપરાતી રકમ એ આમાંથી આપણે મેળવી શકીએ છીએ. હવે એમાં ઘટાડો જે કર્યો છે એ ઘટાડો એ પ્રજાના હિત માટે કર્યો છે, પણ મને એવો વિશ્વાસ છે નાણામંત્રી તરીકે કે અન્ય રાજ્યોની દરરોજ હજારો ટ્રકો એ ગુજરાતમાં આવે છે. આ ટ્રકો ગુજરાતમાં અન્ય રાજ્યો જ્યાં સુધી ભાવ ન ઘટાડે ડીઝલમાં ત્યાં સુધી સ્વાભાવિક ગુજરાતમાંથી જ મોટા પ્રમાણમાં ડીઝલ ભરાવશે એમની ટ્રકોમાં અને વધુ વેચાણ ગુજરાતમાં ડીઝલનું થશે. એટલે સ્વાભાવિક છે કે ટેક્સ ઘટાડ્યા છતાં, વેટ ઘટાડ્યા છતાં જે વધારે વેચાણ થશે એના કારણે આ આવક જે ઘટાડો થવાની અંદાજ અમે કર્યો છે એમાં શક્ય છે કે વધુ વેચાણ થાય તો ઓછો ટેક્સ પણ વધારે આવે. એ રીતે રાજ્યને આવક ટકાવી રાખવામાં અમે સરભર કરી શકીશું અને પ્રજાને પણ જે પોતાના ઉદ્યોગ ધંધા, ખેતી, રોજિંદી અવર જવર એ બધા માટે જે દરરોજ પેટ્રોલ ડીઝલનો ઉપયોગ કરવો પડે છે એમાં આજે અમારી સરકારે જે ઘટાડો આપ્યો છે એનો ખૂબ મોટો લાભ ગુજરાતના 6 કરોડ નાગરિકોને થશે, લાખો વાહન ચાલકોને થશે અને બીજા રાજ્યોમાંથી દરરોજ ગુજરાતમાં આવતી હજારો ટ્રકો પણ આનો લાભ મેળવશે. એટલે આખા દેશમાં ગુજરાત મારી દૃષ્ટિએ પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે જે ભારત સરકારની લાગણીને ધ્યાનમાં રાખી पेट्रोल और डीजल ना टैक्स में घटाडो कर्यो है। भारत सरकार चलिए तो बड़ी खबर गुजरात से आ रही है कि 4% का जो वैट है वो कम किया गया है डीजल और पेट्रोल पे, और एक्साइज में एक हफ्ते पहले एग्जैक्टली 2 रुपए की कमी की गई थी केंद्र सरकार की ओर से, और आज गुजरात ने पहली कटौती की है। किसी भी राज्य ने एक तरह से पहली बार जो सामने आए हैं और कटौती की है। आपको पहले बताएं कि 29% करीब 29% का वैट गुजरात सरकार लगाया करती थी पेट्रोल और डीजल पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। अब उसको घटा करके 4% घटा करके यानी करीब 25% एग्जैक्टली अगर बोलें तो 24.96% का जो वैट है अब लगेगा। तो इफेक्टिव अगर देखें इफेक्टिव जो इम्पैक्ट है डीजल और पेट्रोल पे, तो जो पेट्रोल है वो 2 रुपए 93 पैसे कम हो जाएगा गुजरात में। आज से ही प्रभावी होंगे ये नई जो कीमतें हैं, और 2 रुपए 72 पैसे डीजल में कमी की गई है। ये भी हमें खबर मिल रही है कि बहुत सारे और दूसरे राज्य हैं जिन पर जो ये कह रहे हैं कि वो वैट में कटौती कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने अपील की थी, आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने तुरंत अपील की थी राज्य सरकारों से कि अब जब एक्साइज में कट किया गया है तो फिर आप राज्य सरकार भी इसमें कटौती करें, वैट में कटौती करें, जिससे कि उसका फायदा आम ग्राहकों को मिल पाया। गुजरात पहला राज्य बन चुका है जहां पर यह कटौती की गई है, और उम्मीद यह है कि दूसरे लोग भी कटौती कर सकते हैं। कल ही जो बड़ी मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री के साथ, उसमें एक बड़ा फैसला या फिर कहें कि एक बड़ा डिस्कशन आया सामने कि कैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, और वो भी शायद डिस्कशन अब पूरे देश में शुरू होगा। कि पहले ही जो सीएनजी प्रोड्यूसर्स हैं वो कह रहे हैं कि चूंकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, उनको पेट्रोल और डीजल के साथ नहीं रखा जाना चाहिए शुरुआत में, कम से कम उन्हें जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। और ये जो प्रक्रिया है शायद अब शुरू होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा हमारी जारी है। और ये खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे, आज जीएसटी नेटवर्क पर हम चर्चा कर रहे थे, और ए बी पांडे साहब बने हुए हैं खास स्टूडियो में। कहीं मत जाइए, देखते रहिए इकोनॉमी टुडे।
पढ़ने क्यों नहीं आए? बेटा दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। नई सोच है, नई धुन, नई राह को चुन, है मंजिल तेरे सामने, एक नया जुनून। ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2017। आइए मिलकर गांव को गरीबी मुक्त बनाने के लिए उन्नत खेती के साथ साथ रोजगार के नए जरियों पर चर्चा करें। गाँव देखो सबरे रहा। इस प्रोग्राम केवल 1 मिनट का वक्त है सर। अगर क्लोजिंग कमेंट्स और जीएसटी नेटवर्क के बारे में भी क्या कुछ अपडेट्स चल रहे हैं और आप क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं उसके बारे में अगर आप बता पाएं प्लीज़। वक्त की कमी है मुझे पता है। नहीं, देखिए कि आज GSTR 1 का लास्ट डेट है और हम तो यही कहेंगे कि लोग लास्ट डेट तक का कभी इंतज़ार ना करें GSTR, क्योंकि उन्होंने जो टैक्स जो भरना था उन्होंने ऑलरेडी 3B में भर दिया है। और ये जो लास्ट डेट के पहले अगर वो प्लानिंग करके अगर वो भरना शुरू करें तो लास्ट मिनट के जो रश होते हैं उसको वो अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि हमारा सिस्टम हमेशा तैयार है, लास्ट डे को भी वो रिटर्न एक्सेप्ट करेगा और इसलिए लोग अपने सिस्टम के बारे में बिल्कुल आश्वस्त रहें कि अभी बिल्कुल सिस्टम आज ठीक से काम कर रहा है और सब लोग अपना रिटर्न जल्दी से जल्दी वो भर दें आज का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वक्त हमारे पास इतना ही है तो इकोनॉमी टुडे के आज के इस खास अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।